हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज इंजीनियर लालचंद सेजवानी और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 15, दैट इज पाई चार्ट्स एंड लाइन ग्राफ्स। तो पाई चार्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद लाइन ग्राफ्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले पाई चार्ट क्या होता है कि इसमें हम इस तरह का चार्ट बनाते हैं, इस तरह का ग्राफ बनाते हैं जो सर्कुलर शेप में हमें नज़र आता है। जैसे पिछली बार हमने जो पिक्टोग्राफ में हमने कंपोनेंट्स या पिक्चर्स पिक्टोरियल व्यू की फॉर्म में हमने बनाए थे और बार ग्राफ में हमने बार्स बनाई थी। ठीक है, इसमें पाई चार्ट में हम एक सर्किल बनाएंगे, उसके अंदर ही जो भी पोर्शंस बनाने होंगे, जिस चीज़ के भी पोर्शन बनाने होंगे वो हम बनाएंगे। जैसे यहाँ पे साइड में आप देखें, यहाँ पे छोटा सा एक सर्किल बना हुआ है और उसमें जो है कलरफुल पोर्शंस बने हुए हैं और बराबर में लिखा हुआ है एप्पल्स, हनी ड्यू, पियर्स, वाटरमेलन, ऑरेंजेस। ये पिछली एग्जांपल ही है, वही उनका जो है वो पाई चार्ट बना हुआ है। तो हम आगे पढ़ते हैं इसको मजीद। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पाई चार्ट बनता कैसे है? पाई चार्ट एक सर्किल के अंदर ही बनता है। तो सबसे पहले लेट सपोज ये सर्किल एक बना हुआ है, फिगर 15.5 में ऊपर सर्किल बना हुआ है एक। अच्छा, ये सर्किल पूरा का पूरा सर्किल 500 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो स्कूल में हमने सर्वे किया था पिछली मरतबा, पिछले लेक्चर में स्कूल में हमने जो सर्वे किया था 500 स्टूडेंट्स को, और उन 500 स्टूडेंट्स में कौन से स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स एप्पल्स लाइक करते हैं, कितने स्टूडेंट्स पियर्स लाइक करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हनी ड्यू लाइक करते हैं, कितने स्टूडेंट्स ऑरेंजेस लाइक करते हैं, कितने स्टूडेंट्स वाटरमेलन लाइक करते हैं, वो हम यहाँ पे अभी ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि 500 स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और ये भी बात हमें पता है कि सर्किल में जो है सेंटर से लेकर बाहर जो है हम सेंटर से लेकर हम बाहर किसी भी सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, जो होगा रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, वो आपको पता है। तो सेंटर से लेकर एक कहीं पे भी हम लाइन ड्रा करेंगे बाहर वाली बाउंड्री पे, सर्किल की बाउंड्री पे। ठीक है, उस लाइन के हिसाब से फिर हम उस लाइन के ऊपर जो है हम हमारा जो डी स्केल या प्रोटेक्टर रख के हम एंगल्स ड्रा करेंगे। अब वो एंगल्स कहाँ से जनरेट होंगी? वो हर पोर्शन की अलग अलग एंगल होगी। जैसे एप्पल्स के पोर्शन की अलग एंगल होगी, वाटरमेलन के पोर्शन की अलग एंगल होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो तो 500 है, मगर कुछ स्टूडेंट्स एप्पल्स लाइक करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हनी ड्यू लाइक कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स पियर्स लाइक कर रहे हैं। तो डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट जो नंबर ऑफ जो फ्रूट्स लाइक कर रहे हैं, इसलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल्स निकालेंगे। इसमें सर्किल के अंदर डिफरेंट फ्रूट्स की एंगल्स निकालेंगे। और हमें ये भी पता है कि कंप्लीट एंगल जो है, सर्किल की कंप्लीट एंगल जो है हमारे पास, वो है 360 डिग्री होती है। तो यहाँ पे बराबर में लिखा हुआ है, अटेंशन, द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल दैट इज 360 डिग्रीज। तो यहाँ पे पूरे सर्किल की जो एंगल होगी वो 360 होगी। तो 360 डिग्रीज को हम इन 5 हिस्सों में तोड़ेंगे, एप्पल्स की एंगल में, हनी ड्यू की एंगल में, और पियर्स की, और वाटरमेलन्स की, और ऑरेंजेस की एंगल्स में। तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है कि जितने नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, जैसे 100 स्टूडेंट्स एप्पल्स लाइक कर रहे हैं, तो 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी हो गए, 100 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट एंगल, 360। 100 डिवाइड बाय 500, यहाँ पे देखें नीचे बॉक्स में लिखा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखें एप्पल्स जो है एंगल ऑफ सेक्टर, इसको कहते हैं एंगल ऑफ सेक्टर, एक सेक्शन की एंगल। जैसे ये सेक्शन, सर्किल के अंदर सेक्शंस बनेंगे, एप्पल्स का सेक्शन बनेगा, हनी ड्यू का सेक्शन बनेगा, पियर का सेक्शन बनेगा, वाटरमेलन का सेक्शन बनेगा, ऑरेंजेस का सेक्शन बनेगा। तो ये सेक्शन की एंगल जो है, एंगल ऑफ सेक्टर 100/500 मल्टीप्लाई 360, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 72 डिग्री आएगा। तो मतलब आप एप्पल का जो सेक्शन बनाएंगे 72 डिग्री का बनाएंगे। तो सर्किल में कहीं पे भी आप लाइन लगा के डी स्केल रख के उसी लाइन पे 72 डिग्री की एंगल ड्रा करेंगे। जैसे यहाँ पे ड्रा की गई है 15.6 में 72 डिग्री की एंगल ड्रा की गई है पिंक कलर में। तो ये है एप्पल्स का सेक्शन। इसी तरह दूसरे सेक्शन भी ड्रा कर सकते हैं। हनी ड्यू का सेक्शन अगर आप ड्रा करेंगे तो 75/500 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 54 डिग्री आ जाएगा। पियर्स की एंगल ड्रा करेंगे 50/500 मल्टीप्लाई 360, 36 डिग्री आ जाएगा। इस तरह वाटरमेलन की 108 आएगा, ऑरेंजेस की 90 डिग्री आएगा। तो ये जो एंगल्स हैं
72 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री, 108 डिग्री और 90 डिग्री। इन पांचों को जब आप प्लस करेंगे तो 360 आएगा, क्योंकि ये पांचों जो पोर्शन है वो एक सर्किल के पोर्शन है और एक सर्किल की कंप्लीट एंगल जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे हम पांचों पोर्शंस को हमने रिप्रेजेंट किया एक सर्किल में। यहाँ पे देखिए 72 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री, 108 डिग्री और ये ब्लू कलर के जो पोर्शन में अंदर बॉक्स बना हुआ, छोटा सा क्यूब बना हुआ, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे पोर्शन, पांच पोर्शन जो है ये मिलके 360 डिग्री बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे। तो ये हमारा आ गया पाई चार्ट। पाई चार्ट इस तरह से होता है, पाई चार्ट सर्किल की फॉर्म में होता है और उसमें एंगल्स होते हैं, एंगल्स होती हैं। उन एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो वो कंप्लीट एंगल के बराबर आता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 15B के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसका पाई चार्ट बनाना है हमें। तो ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, एक स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये देखें 768 स्टूडेंट्स बसेस से ट्रेवल करते हैं, 256 स्टूडेंट्स कार से ट्रेवल करते हैं, 64 स्टूडेंट बाइसिकल पे आते हैं और 192 जो है वो बाय फुट आते हैं। ठीक है, तो ये हम इनका अगर हम पाई चार्ट बनाएं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यूज़ करके तो कुछ यूँ बनेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सबको प्लस करेंगे तो ये पूरे जो है टोटल 1280 स्टूडेंट्स आएंगे टोटल स्टूडेंट्स। इन सबको प्लस करके देखेंगे आप टेबल में नीचे जो है वैल्यूज़ जो इन सबको, ठीक है, 1280 स्टूडेंट्स आएंगे। तो अब हम एंगल ऑफ सेक्टर निकालेंगे। दूसरा स्टेप इसका है एंगल ऑफ सेक्टर निकालना। 768 डिवाइड बाय टोटल कितना है 1280, 768 डिवाइड बाय 1280 मल्टीप्लाई 360 डिग्री जब आप करेंगे तो ये बस की एंगल ऑफ सेक्टर निकलेगा, कार का भी इस तरह से निकल जाएगा और बाइसिकल का भी निकलेगा और फुट का भी निकल जाएगा। ठीक है, बस इनको हर एक वैल्यू को जो है ना वो टोटल से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, तो हर एक को जब हम टोटल से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 360 करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 216, 72, 18 और 54। इन चारों को जब आप प्लस करेंगे तो 360 ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आपने कहीं पे कैलकुलेशन में गलती की है। तो ये हम यहाँ पे सर्किल में एक लाइन ड्रा करके सेंटर से जो है सरकमफ्रेंस तक, उसके बाद में एंगल्स ड्रा करना शुरू करेंगे। छोटी एंगल्स हम ड्रा करेंगे तो बड़ी एंगल फाइनली जो बचेगी वो ऑब्वियसली वही होगी, क्योंकि डी स्केल में 216 हम ड्रा नहीं कर सकते, 180 तक होता है। इसलिए आप क्या करेंगे, छोटी एंगल्स आप ड्रा करेंगे, तीनों ड्रा करेंगे, बाकी जो बची उस पर 216 लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पाई चार्ट गिवन है जिसमें आपके पास जो है आइसक्रीम के फ्लेवर्स गिवन है, चॉकलेट फ्लेवर, वनीला, मैंगो, यम। तो ये भी हमारे पास सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें हम पता चला कि कितने जो है वो स्टूडेंट्स को जो है चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, किसी को वेनिला पसंद है, किसी को मैंगो और किसी को यम। ये पोर्शंस बने हुए पहले से, अब स्टूडेंट्स का पता नहीं हमें, ये हम देखेंगे अभी। तो इसमें सबसे पहले जो आपको मालूम करना है, इफ़ 1/4 ऑफ द क्लास प्रिफर्स यम स्टेट द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन। अगर क्वार्टर की एक क्लास की एक क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा अगर यम प्रेफर कर रहा है तो उसकी एंगल ऑफ सेक्टर निकालें। तो यहाँ पे यम जो है हमारे पास क्लास, पूरी क्लास, ये जो पूरा सर्कल जो है हमारे पास ये पूरी क्लास है। ठीक है, ये पूरी क्लास के जो है स्टूडेंट्स हैं ये सारे सर्कल में एक क्वार्टर। तो यहाँ पे ये देखिए सर्कल के चौथा हिस्सा ही बना हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे पिंक कलर में। तो ये चौथा हिस्सा 360 का फोर्थ पार्ट पता है क्या होता है, 360 पूरे सर्किल की एंगल होती है और फोर्थ पार्ट इसका 90 डिग्री होगा। 360 डिवाइड बाय 4 9 आएगा, 90 आएगा आंसर। तो यहाँ पे द एंगल ऑफ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स एम दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये हमें यहाँ पे डायग्राम से भी पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रीफर वेनिला। तो एंगल ऑफ सेक्टर निकाला है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो वेनिला को प्रेफर करते हैं उनकी। तो यहाँ पे 360 को हम जब 1 2 3 से माइनस करेंगे तो वेनिला का आ जाएगा। वेनिला वाले पोर्शन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये वाले में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, मगर ये यहाँ पे शो कर रहा है कि ये 90 डिग्री का है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्वार्टर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 120 + 90 + 150 ये तीनों जो प्लस करके उन 360 में जब माइनस करेंगे
तो हमें वेनिला का पोर्शन आ जाएगा। या आप ऐसे भी कह लें 360 में इन तीनों को माइनस कर दें वन बाय वन, बाकी जो तीनों को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो वेनिला का एंगल का आंसर आएगा। तो यहाँ पे 360 माइनस 120 माइनस 90 माइनस 50 जब किया तो 100 डिग्री वेनिला का आंसर आएगा। ये 100 डिग्री एंगल ऑफ सेक्टर वेनिला का है। अब सबकी एंगल्स हमें पता चल गई। 100 वेनिला का, येम का 90 है, चॉकलेट का 120 गिवन है और मैंगो का 50 गिवन है। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रीफर वेनिला एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इसमें हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को परसेंटेज निकालेंगे जो वेनिला को प्रीफर कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 360, तो वेनिला को जो प्रीफर कर रहे हैं वो स्टूडेंट टोटल, वैसे हमने ऊपर जो एंगल जो निकाली है, ठीक है, 100 डिग्री है और टोटल स्टूडेंट्स नहीं पता, हमें एंगल पता है 360 एंगल है, 360 एंगल है। तो 100 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी जो है 27/7/9%। ठीक है। उसके बाद है पार्ट नंबर 4। इफ 5 स्टूडेंट्स प्रेफर मैंगो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। दैट्स ग्रेट। अगर 5 स्टूडेंट्स मैंगो को प्रेफर करें, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट इज, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंगो की जो है एंगल देखेंगे 50 डिग्रीज। तो 360 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये टोटल कितने जो है हमारे पास जो है वो बनेगा फैक्टर। 360 डिवाइड बाई 50 जब करेंगे तो एक स्टूडेंट का जो है ना वो एंगल कितनी बनेगी, एक स्टूडेंट की जो एंगल हमारे पास वो जो भी बनेगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन अदर वर्ड्स आप क्या करें, 5 को इस पूरे फैक्टर से 360/50 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 36 स्टूडेंट्स है क्लास में और 5 स्टूडेंट्स जो है वो मैंगो को प्रीफर कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी पाई चार्ट का क्वेश्चन, ये आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। ये उसी तरह ये, और ये जो है बार ग्राफ का क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें नंबर ऑफ पीपल इन ईच कार और नंबर ऑफ कार्स गिवन है, ठीक है। तो इसमें बार ग्राफ वाले इस क्वेश्चन में द बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स द रिजल्ट्स इन ऑफ सर्वे कंडक्टेड ऑन कार्स एट अ ट्रैफिक जंक्शन, ठीक है। ट्रैफिक जंक्शन पे आपके सर्वे हुई है, नंबर ऑफ कार्स जो है कितने कितने नंबर ऑफ कार्स है और नंबर ऑफ पीपल इन ईच कार, हर कार में कितने कितने बंदे हैं। जैसे 20 कारें ऐसी है जिसमें एक एक बंदा था, 25 कारें ऐसी है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर बार ग्राफ में नोट करेंगे तो 25 वर्टिकल कॉलम वाले नंबर ऑफ कार्स की तरफ 25 के जो बार जा रही है वो दो दो बंदे वाले दो बंदे हैं उसमें, और 30 कारों में 4 बंदे हैं और 25 कारों में फिर 5 बचे बंदे हैं। मतलब ये जो 25 कारें ऐसी है जिसमें दो बंदे और 25 कारें ऐसी भी है जिसमें 5 बंदे हैं। तो यहाँ पे ट्रैफिक जंक्शन में ये चीज़ नोट हुई है, तो ये डेटा एक गिवन है और उसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स इन अ सर्वे। तो सबके जो सर्वे हम देखेंगे 20 + 25 + 20 + 30 + 25, इन सबको प्लस करके देखेंगे तो 120 कार्स हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। नंबर ऑफ कार्स वर्टिकल जो है ऊपर ऊपर जहाँ पे स्टेप्स जा रही है तो इनको हम सबको प्लस करेंगे। उसके बाद में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द कार्स, कितने पीपल जो है सारी कार्स में है। तो एक पीपल 20 कारों में है तो 120 × 1 प्लस 2 बंदे जो है 25 कारों में 2 × 5, इनको सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद में प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है उसके बाद में प्लस किया हुआ है 375 पीपल। इसके बाद में पार्ट नंबर 3, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ कार्स विथ 4 और मोर पीपल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सर्वे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स कितनी थी 120, यहाँ पे ये किया था हमने। नंबर ऑफ कार्स है 4 और मोर पीपल, जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा हो, वो कौन सी जो है। तो इसमें देखेंगे 4 या 4 से ज़्यादा, 4 पीपल में 30 कारें हैं जिसमें 4 बंदे और 25 कारें ऐसी जिसमें ज़्यादा 5 बंदे। तो 30 + 5 30 + 25 जो करेंगे हम तो वो हो जाएगा 55 कारें ऐसी है जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा बंदे हैं। 55/120 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये होल नंबर में परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास क्या है, इफ़ द इन्फॉर्मेशन इज इलस्ट्रेटेड ऑन पाई चार्ट फाइंड द एंगल ऑफ सेक्टर। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन पाई चार्ट के ऊपर अगर हम बनाएं तो एंगल ऑफ सेक्टर निकालें, तो हम क्या करेंगे,
एंगल ऑफ सेक्टर निकालने के लिए जितनी भी इसमें जो डेटा गिवन है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्स गिवन है 120, और हर कार की जो डेटा हमें पता है विथ वन पीपल की कितनी कारें हैं 20, यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे 20 कारें 1 पीपल वाली है, 25 कारें 2 पीपल वाली है, 3 पीपल वाली 20 कारें हैं वापस, और 4 पीपल वाली 30 कार्स है, और 5 पीपल वाली फिर से 25 कार्स है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्स जितनी भी है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे टोटल से। 20 कार्स 1 पीपल वाली, तो 20 डिवाइड बाय 120 टोटल कार्स है जो हमने ऊपर मालूम किया है, ऊपर लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ कार्स 120। तो 20 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे तो एंगल ऑफ सेक्टर आ जाएगा 60 डिग्रीज। इसी तरह विथ 2 पीपल 25 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 360 75 डिग्रीज। 3 पीपल के लिए 20/120 मल्टीप्लाई बाय 360 60 डिग्रीज। 4 पीपल के लिए 30/120 मल्टीप्लाई बाय 360 90 डिग्रीज। 5 पीपल के लिए 25/120 मल्टीप्लाई बाय 360 75 डिग्रीज। तो ये जो हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर निकले 60 75 60 90 75, इन सबको प्लस करेंगे तो 360 आंसर आना चाहिए। तो इनको आप अगर पाई चार्ट अगर हमें कहा गया होता कि पाई चार्ट भी बनाएं तो पाई चार्ट हम बना लेते, सर्किल ड्रा करके उसमें सेंटर से एक लाइन लगाएंगे सरकमफ्रेंस तक, उसके हिसाब से फिर डी को रख के हम एंगल्स ड्रा करते। मगर हमें पाई चार्ट का नहीं कहा गया, हमें सिर्फ कहा गया कि सिर्फ एंगल ऑफ सेक्टर निकालें। अगर पाई चार्ट पे डेटा हम डाल लेना चाहें तो एंगल ऑफ सेक्टर क्या निकलेगा, सिर्फ एंगल ऑफ सेक्टर हम निकालें। अगर इनको वेरीफाई करना हो तो हम क्या करेंगे, जो एंगल्स निकली हैं हमारे पास उन सबको प्लस करके देखेंगे, 360 डिग्रीज पूरा आना चाहिए प्लस करने के बाद। अगर नहीं आ रहा मतलब हमने कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक की है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो है ये लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है। लाइन ग्राफ में क्या होता है कि ऐसा ग्राफ जिसमें लाइंस बनी हुई हो, ठीक है, लाइंस या कर्व्स बनी हुई हो, जिसमें बार्स ना हो, जिसमें पिक्टोरियल व्यू ना हो। तो इसमें अगर इसको हम देखेंगे, द लाइन ग्राफ शोज द मास ऑफ अ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ्स। बर्थ से लेकर 6 महीने तक उसमें जो कितने मास में जो है वो ग्रोथ आई वो हम देखेंगे। यहाँ पे ये ग्रोथ को जाहिर कर रहा है। तो मंथ के नीचे जो लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 तक, 6 महीनों तक, और बेबी का मास जो 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 से थोड़ा ऊपर ये मास रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 से थोड़ा ऊपर कितना है, 3 और 4 के दरमियान देखिए कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 डिवीजन है। मतलब ये जो है 3 पॉइंट, अगर 3 और 4 के दरमियान 10 डिवीजन्स होते हैं तो 0.2, मतलब 3.2 से लेकर ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मार्क्स लगे हुए हैं। इन मार्क्स को नोट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक पहला मार्क है 3.2 तक है, दूसरा मार्क 3.4 तक जा रहा है, 3.4 तक जा रहा है, जो 1 महीने में, 1 महीने में बच्चे का मास जो हो गया वो 3.2 से 3.4 हो गया। उसके बाद में जो है हमारा 4 से नीचे आ रहा है, 0.2 है, एक डिवीजन 0.2 के बराबर है, ठीक है। 4 से नीचे आ रहा है तो मतलब 3.8 है। दूसरे महीने में इस बच्चे का मास जो है वो 3.8 हो गया। तीसरे महीने में एग्जैक्ट 4 पे मार्क आ रहा है, तीसरे महीने में 4 हो गया, 4 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद में 4.2 हो गया चौथे महीने में, और उसके बाद में 4.4 हो गया पाँचवें महीने में, और छठे महीने में एग्जैक्ट 5 हो गया, ठीक है। तो ये हमने डेटा नोट की, इसमें जो जहाँ जहाँ पे मार्क लगे हुए हैं। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। यूजिंग द डेटा फ्रॉम द लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट अ टेबल शोइंग द मास ऑफ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 6 मंथ्स। तो मंथ और मास इन किलोग्राम। मंथ कहाँ से, 0 से 6 तक, तो ये हमने 0 1 2 3 4 5 6 लिख दिया ऊपर। और मास मैंने अभी नोट किया 3.2 3.4 3.8 4 4.2 4.4 4 नहीं सॉरी 5, एग्जैक्ट 5। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी नीचे, ठीक है। तो ये हमारा एक टेबल बन गया। अब हमें क्या करना है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज द मास ऑफ अ बेबी फ्रॉम 4th to 6 मंथ। 4th से 6 मंथ तक कितना इंक्रीज आया। तो अब मास में क्या करूँगा, मास को डिफरेंस मालूम करूँगा, मास के 5 - 4.2 करूँगा तो आंसर आएगा 0.8 फ़र्क आया है। किसके हिसाब से फ़र्क है, 4th मंथ के हिसाब से, शुरू वाले के हिसाब से हम निकालते हैं परसेंटेज। तो 0.8 डिवाइड बाई 4.2 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट में कैंसिल, 8/42 मल्टीप्लाई 100 जब हम करेंगे तो उसका आंसर
400/21 और होल नंबर 19 होल 1/21% आएगा। तो ये जो है हमारे पास इस तरह की जो है लाइन ग्राफ के जो क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, जिसमें हम जो है जहाँ पे मार्क लगे होते हैं उनको हम नोट करके उन डेटा को है हम लिखते हैं और उसके बाद में हम उनकी कैलकुलेशन करते हैं। प्लीज़ हैव अ नोट।